हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह लेके आया हूँ आपके लिए 10वां लेक्चर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पर। तो आज हम देखेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के लिए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो हमारी चल रही है उसका 10वां लेक्चर है। इसमें हमें देखना है क्लाइमोग्राफ के बारे में। तो क्लाइमोग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट है, भी ध्यान रखना। ये आपको हर क्लास के अंदर करना होगा। लगभग हर क्लास के अंदर अपने को ग्राफ तो बनाने ही होंगे। कुछ थोड़ा बहुत उनमें अलग ग्राफ हो सकता है, लेकिन इसी प्रकार से इसमें जो हमारे पास में है बीए पार्ट फर्स्ट के लिए, तो ये हमारे पास में है क्लाइमोग्राफ। ठीक है, क्लाइमोग्राफ जो है इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना जरूरी है कि किसी स्थान के औसत मासिक आर्द्र बल्लभ तापमान और एवं आर्द्रता जो होती है इसे हम प्रतिशत में शो करते हैं, प्रतिशत में शो किया जाता है। और जबकि जो हमारे पास में तापमान होता है इसे डिग्री सेल्सियस में शो किया जाता है। कि आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के सामने अंकित करके बनाए गए आलेख को उस स्थान का क्लाइमोग्राफ या क्लाइमोग्राम कहते हैं। ठीक है, क्लाइमोग्राम या ग्राफ कहते हैं। ये यहाँ तक की डेफिनेशन आपको अच्छे से ज़रूर ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके लिए एग्जामिनर के द्वारा टिप्पणी भी पूछी जा सकती है कि क्लाइमोग्राफ पर टिप्पणी लिखिए। तो एक टिप्पणी भी हमसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आगे देखिए, इस आलेख की आकृति एक ग्राफ पेपर पर बनाए गए चौखटे में आलेख की स्थिति को देखकर उस स्थान की जलवायु संबंधी सामान्य दशाओं का सहज बोध हो जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ग्रिफिथ टेलर, ये ध्यान रखिएगा, ग्रिफिथ टेलर जो है इसे हम नेक्स्ट क्लासों में भी पढ़ेंगे, आगे हमारे पास में आएगा नाम है ये। तो ग्रिफिथ टेलर नामक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ने मानव की शारीरिक क्रियाओं पर तापमान व अपेक्षिक आर्द्रता का प्रभाव प्रकट करने के लिए पहली बार ऐसे आलेख बनाए थे तथा उसने उन्हें क्लाइमोग्राफ नाम दिया था, क्लाइमोग्राफ नाम से संबोधित किया था। ध्यान रखिएगा, क्लाइमोग्राफ का जो नाम दिया है वो किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने पहली बार इसने यूज किया। ग्रिफिथ टेलर को ही नव निश्चयवाद का जनक कहा जाता है। नव निश्चयवाद का जनक कहा जाता है, निश्चयवाद का जनक कहते हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मानव भूगोल के संबंध में ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, किसी स्थान का क्लाइमोग्राफ बनाने के लिए सर्वप्रथम ग्राफ पेपर पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचे जाते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर, अब इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं और ये हमारे पास में क्षैतिज अक्ष होता है। ठीक है, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर के, तो हम इस प्रकार से इसे एक बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बॉक्स में बदल देते हैं। तो यहाँ हमें 0 रखना होता है, इस तरफ हमें ऊर्ध्वाधर अक्ष है और ये हमारे पास में क्षैतिज अक्ष है। तो इस तरफ तो हमें दर्शाना होता है जो हमारे पास में वेट बल्ब टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर यानी कि आर्द्र बल्ब तापमान इस तरफ दर्शाया जाता है। और इस तरफ हमारे पास में प्रतिशत के अंदर क्या दर्शाया जाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें दर्शाई जाती है, यानी अपेक्षित आर्द्रता इस तरफ दर्शानी होती है। उसके बाद देखिए, क्षैतिज अक्ष पर अपेक्षित आर्द्रता और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर आर्द्र बल्ब तापमान की मापनी बनाने के पश्चात ग्राफ पेपर पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस प्रकार से 12 बिंदुओं इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि प्रत्येक बिंदु की क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर अक्षों से लंबवत दूरी किसी एक महीने के क्रमशः औसत मासिक आर्द्र बल्ब तापमान व अपेक्षिक आर्द्रता को प्रकट करे। इसे हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, ये ध्यान रखना है, ये हमारे पास में इम्पोर्टेंट रहेगा। चूँकि टेलर के द्वारा, देखो इसकी शुरुआत किसने की थी, इसकी ये किसे बनाया था? टेलर ने बनाया था, तो ग्रिफिथ टेलर है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि टेलर के द्वारा बनाए गए क्लाइमोग्राफ को मूल उद्देश्य उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में यूरोप वासियों के निवास की संभावनाओं व सीमाओं को इंगित करना था।
अतः उसने इन क्लाइमोग्राफों के उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी कोनों में क्रमशः मुग्गी, रा, कीन और स्कॉर्चिंग शब्द लिखकर जलवायु की सामान्य दशाओं को प्रकट किया था। ये इम्पोर्टेंट है अभी, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये लाइनें जो हैं, और इनका अर्थ भी इम्पोर्टेंट है कि मुग्गी का अर्थ क्या होता है। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, जिसमें आर्द्र मतलब तापमान कितना होता है 15 डिग्री से सेंटीग्रेड से अधिक होता है, और अपेक्षित आर्द्रता कितनी होती है 70% से अधिक होती है। इसी प्रकार से रा जो है ठंडी व आर्द्र जलवायु में दर्शाया जाता है, कीन ठंडी व शुष्क जलवायु में, और स्कॉर्चिंग उष्ण व शुष्क जलवायु में, ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पर दर्शाना होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन इसका किस प्रकार से है और डायग्राम इसका किस प्रकार से बनेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में आ चुका है क्वेश्चन। जोधपुर का हमें यहाँ पर क्लाइमोग्राफ दर्शाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पे एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें खींच रखी हैं। ये क्षैतिज अक्ष है हमारा, ये क्षैतिज अक्ष है, और इस अक्ष पर हमें क्या दर्शाना है वो अभी हमने रीड किया था। और ये हमारे पास में ये हमारे पास में क्षैतिज अक्ष है नीचे वाला, और उस तरफ हमारे पास में ऊर्ध्वाधर अक्ष है। तो इस पर हमें दर्शाना है जो ये आएगा हमारे पास में आर्द्र बल्लभ तापमान, ठीक है ना, आर्द्र बल्लभ तापमान। आर्द्र बल्लभ तापमान डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। ये इस प्रकार से हमें इसमें दर्शाना होता है। अच्छा ऊपर चला गया क्या, ओके। ठीक है ध्यान दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि यहाँ लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इस तरफ तो हमारे पास, यहाँ मैं लिख देता हूँ वैसे ही कि यहाँ हमारे पास में क्या होगा, वेट होगा, वेट बल्लभ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर दर्शाना है अपने को, और यहाँ हमारे पास में दर्शाना है रिलेटिव आर्द्रता, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये किस में आएगी, प्रतिशत में दर्शाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम इसे 0 मानेंगे, यहाँ 0 है। अब आप देखिए यहाँ पर पहले इस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस प्रकार से दिसंबर तक हमें सब कुछ दिया गया है कि इसका आर्द्र बल्लभ तापमान कितना होगा, 14, 16, 15 इस प्रकार से दिया है, और इसकी रिलेटिव जो हमारे पास में आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो इस प्रकार से होगी। तो हमें इसके लिए एक पैमाना लेना है। तो पैमाना जो होगा वो हम यहाँ पे पैमाना यूज़ करेंगे, 5 का आंकड़ा लेंगे, 5, उसके बाद में 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है। इतना आंकड़ा हम यहाँ पे लेंगे। इस तरफ भी हम उसी प्रकार से चलेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ठीक है। तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं इसको 65 और 75, ठीक है। यहाँ तक हम इसको छोड़ देते हैं। ये प्रतिशत में हमारे पास में आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इसको बनाना है 12 के 12 महीनों में। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। ये था 65, 70, ठीक है।
अब चलिए देखें, सबसे पहले शुरू करते हैं जनवरी महीने का। तो जनवरी महीने का जो हमें दिया गया है वो दिया है 14 और 27, ठीक है। 14 एंड 27 दिया है, 14 और 27। ये 14 जो है वो तो हमें चलना है आर्द्र बल्लभ तापमान पर, और जो 27 है वो चलना है हमें अपेक्षित आर्द्रता पर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अपेक्षित आर्द्रता आर्द्र बल्लभ पर चलेंगे, और यहाँ पर हमें देखना है 14, तो इस तरफ तो हमें जाना 14 पे, यानी ये हमारे पास में यहाँ पॉइंट बनेगा इसका। और दूसरी तरफ जो है हमारे पास में अपेक्षित आर्द्रता है 27 पे है, तो 27 जो है हमारे पास में ये समथिंग यहाँ बनेगा। अब आपको स्केल के माध्यम से यहाँ से बिल्कुल सीधे चलना है, और उधर से भी ध्यान रखना है कि आपका पूरा प्रॉपर वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास में बन चुका है, तो ये बन चुका है हमारे पास में जनवरी महीने का, ठीक है। यहाँ जनवरी छोटा सा लिख देंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं फरवरी का। फरवरी का है 16 और 39, 16 और 39, 16 और 39। 16 जो है वो यहाँ पे बनेगा, 16 इसके जस्ट अपर में, और 39 जो है वो यहाँ पे बनेगा, इससे थोड़ा सा लो। तो इसका मतलब यहाँ से हम ऊपर चलना शुरू करते हैं, यहीं से ऊपर चलना शुरू करेंगे, और इधर से देखेंगे कितना आ गया, ये 5, 10, 15, और 15 से थोड़ा सा अपर में जाएंगे, तो ये हमारे पास में यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये हो गया किसका आ गया, हमारे पास में फेब का आ गया, ठीक है, फेब्रुअरी, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए मार्च, मार्च का कितना है हमारे पास में 15 और 23, 15 और 23। इस तरफ तो हमें जाना है 23 पर, ये 21, 2, 3, यहाँ लगभग समथिंग यहाँ इसके बिल्कुल मिडल में आ जाएगा। तो यहाँ से हम चलेंगे और हमें कितना जाना है, 15 पे जाना है, तो ये 5, 10, 15 ये हो गया, पूरा प्रॉपर 15 पे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा, तो ये किसका आ जाएगा हमारे पास में, मार्च का आ जाएगा, मार्च, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए जरा, मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल जो है 19 और 22 है, 19 और 22। यहाँ से हम 22 जो है वो देखो नीचे वाला है, 22 नीचे वाला है, इसका मतलब हमें यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि अपेक्षित आर्द्रता पे चलना है। तो यहाँ 22, तो 23 से जस्ट पहले 22 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 22 से जाएंगे, और जाना कितने पे, हमें 19 पे जाना है, यानी ये 20 है, और 20 से जस्ट नीचे जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 19 बनेगा। तो ये किसका आ जाएगा, अप्रैल का आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए 18 और 28, 18 और 28 आ गया मई का। 18 और 28, 28 जो है यहाँ बनेगा हमारे पास में 28। तो 28 पे चलेंगे तो हमें 18 पे जाना, 18 जो बनेगा ना वो इस 19 से थोड़ा सा नीचे बनेगा ना, 19 से थोड़ा नीचे, ये पॉइंट है हमारे पास में, ये पॉइंट आ चुका है किसका, मई का ना, ये आ चुका है मई। उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखिए, मई के बाद में है हमारे पास में जून, 25 टू 43, 25 टू 43। यहाँ 43 वाले पे चलिए पहले, 43, यहाँ 43 जो हमारे पास में ये मिडल में, लगभग मिडल में से थोड़ा सा अप, मिडल से थोड़ा सा अप बनेगा हमारे पास में 43 से जब अपन ऊपर जाएंगे तो हमें जाना है 25 पे। तो 25 जो है ये देखिए, ये लाइन जो है 25 वाली आ रही है, तो यहाँ आ रहा था नीचे से, बिल्कुल छोटा सा बिंदु आपने बनाना है। तो क्या आ गया, मई के बाद में यहाँ पे आ जाएगा जून, जून के बाद में जुलाई जो है ये भी 25 पे चलना है, लेकिन जाना कितना 49 है, ये यहाँ पे 49, ह्यूमिडिटी यहाँ पे 49 बनेगी। तो जून के बाद में जुलाई भी यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि जुलाई में यहाँ पे मतलब बरसात हो रही है, इसलिए ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ रही है, बल्कि टेम्परेचर जो है ये हम लोगों को सेम चल रहा है। अगस्त का टेम्परेचर भी सेम है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण ह्यूमिडिटी हो चुकी है हमारे पास में 55, तो ये 55 यहाँ पर बनेगा, यहाँ 55 बनेगा। और एक इसका आ गया अगस्त का आ गया, अगस्त, ठीक है। अगस्त के बाद में जो हमें जाना है, अगस्त के बाद में आएगा सितंबर, सितंबर के अंदर जो है हमारे पास में
20 और 21 है, यानी 20 और 21 बैक चलेंगे, बैक जाएंगे तो यानी हमें नीचे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 21 पे देखनी है, तो 21 जो है हमारा यहाँ पे बनेगा 21 से चलेंगे, और 21 से चलेंगे तो जो हमारी टेम्परेचर है वो 20 है। टेम्परेचर कितना है? 20 है, तो यहाँ बनेगा। और ये आ गया हमारे पास में अक्टूबर। अक्टूबर के बाद में नवंबर की बात करते हैं, तो ये और बैक चला जाएगा 16 और 14 जो है 14 हमारे पास में ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी पे चलते हैं। 14 ह्यूमिडिटी जो है 14 है, और यहाँ आ गया है 16 है। ये हो चुका है हमारे पास में नवंबर, और नवंबर के लास्ट आ गया हमारे पास में 15 और 26। तो पहले अपन चलते 26 पे, तो ये 27 था, तो ये 26 आ जाएगा। 26 से चलेंगे और जाना कहाँ पे? 15 पे जाना है, तो 15 ये पूरा अप आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास में दिसंबर का, दिसंबर। ठीक है, क्लियर दोस्तों? जल्दी से आराम से देख लें इसको, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, फिर ही वीडियो अच्छे से समझ में आती है। तो यहाँ हो गया। अब हमें इन्हें सबको क्या करना है? मिलाना है। तो जनवरी से लेकर के फरवरी तक हम इसको मिलाएंगे। तो आप यहाँ पे एक स्केल के माध्यम से मिलाएंगे, ध्यान रखिएगा। एक स्केल यहाँ पर आपको लेना है, उस स्केल से आपको मिलाना है जनवरी से फरवरी, फरवरी के बाद में मार्च, मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद में ढूंढो सब। सितंबर कहाँ गया? सितंबर कहाँ गया? सितंबर आया नहीं क्या अपने? 24 और 48। ओके, 24 और 48 पे नहीं बना है। 48 यहाँ आएगा, और यहाँ से चलेंगे तो 24, 24 इसे जस्ट नीचे, ये 25 है, तो इसे जस्ट नीचे बनेगा हमारे पास में। ये आ गया हमारे पास में सितंबर। सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, और नवंबर के बाद में आ गया दिसंबर। ठीक है, इसको आपने क्या करना है? पूरा स्केल के माध्यम से बिल्कुल सीधी लाइनों के अकॉर्डिंग इसको शो करना है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में 4 वर्ड थे अलग अलग, जिसमें हमारे पास में था मुगी, दूसरा था कीन, तीसरा था रा, और चौथा था स्कॉर्चिंग। इसमें मुगी, मुगी का अर्थ था हमारे पास में उष्ण व आर्द्र जलवायु, उष्ण और आर्द्र जलवायु था। ठीक है, जो हमारे पास में कीन है, कीन का जो अर्थ हमारे पास में ये है, हमारे पास में उष्ण व ठंडी व शुष्क। और रा जो है, रा हमारे पास में ये आती है, ये आती है कहाँ पे भी? हाँ, ठंडी व आर्द्र। और स्कॉर्चिंग जो है, स्कॉर्चिंग ये आती है उष्ण व शुष्क। अब बताइए मुझे जल्दी से कि सबसे पहले हम देख लेते हैं उष्ण व आर्द्र कहाँ आएगी। उष्ण व आर्द्र जो है वो कहाँ आएगी? उष्ण का मतलब जहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो गया,
टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो गया, इस पैमाने के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है ये वाला। और आर्द्रता, आर्द्रता है, इसका मतलब आर्द्रता तो यहाँ पे तो कितनी रहेगी, कम रहेगी, इस तरफ जाएंगे आर्द्रता बढ़ेगी। इस पैमाने पर सबसे ज़्यादा आर्द्रता कहाँ पे हमारे पास में 70 पर है। तो ये जो हमारे पास डायग्राम बनेगा ये बनेगा इस एरिए में। ये जो हम नाम लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे मुग्गी, ठीक है। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे कि नीचे हमारे पास में नेक्स्ट देखते हैं, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर भी एक न एक बननी है हमारे पास में, एक यहाँ बनने वाली है और एक इसी प्रकार से यहाँ बनने वाली है, ठीक है। अब बताइए जरा, ये जो पॉइंट है इधर वाला, ये पॉइंट बन रहा है हमारे पास में, तापमान सबसे कम है और आर्द्रता सबसे अधिक है, यानी ठंडी और आर्द्र कैसी होगी, रात। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में जो आएगा पॉइंट वो कौन सा आएगा, रा का पॉइंट आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे, इस पॉइंट को देख लेते हैं। इस पॉइंट में हमारे पास में आर्द्रता कम हो चुकी है, क्योंकि आर्द्रता देखो इस इलाके में आ चुकी है। इन दोनों की आर्द्रता कम है और इन दोनों की आर्द्रता अधिक थी, ठीक है ना, आर्द्रता अधिक थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों की आर्द्रता कम है तो कम आर्द्रता वाले आएंगे। इसका मतलब इसमें कौन कौन से रह गए हैं हमारे पास, देख सकते हैं आप, रा हो गया है और मुग्गी हो गया है, रह गया हमारे पास में कीन और स्कॉर्चिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना अपने को कि ठंडी और ये वाली जो है तापमान भी कम है और आर्द्रता भी कम है, तो ठंडी और ये शुष्क कहलाएगी, ये ठंडी और शुष्क है। और ठंडी और शुष्क जो है वो किसका है, उसका प्रतीक कौन है, कीन। कीन जो है ठंडी और शुष्क का प्रतीक है। इसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ कौन सा बचा हमारे पास में, स्कॉर्चिंग। तो जो स्कॉर्चिंग है जो हमारे पास में वो कौन सी इलाके में आ चुकी है, यहाँ पर आर्द्रता कम है लेकिन तापमान अधिक है, इसका मतलब उष्ण व शुष्क में आ चुकी है। तो ये उष्ण व शुष्क हमारे पास में कौन सी आ चुकी है, स्कॉर्चिंग आ चुकी है। तो यहाँ पर हमें लिखना नहीं है, इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास में स्कॉर्चिंग अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से इलाके में आएगी, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, लिखना नहीं है इसको, मैं बोल रहा हूँ फिर से वापस। देखो एक यहाँ पे जो बनेगा नॉर्थ वेस्ट बनेगा, एक नॉर्थ ईस्ट बनेगा, एक साउथ ईस्ट होगा, एक हमारे पास में साउथ वेस्ट होगा। बताइए इस तरीके का जो डायग्राम है वो कहाँ बन रहा है, इस तरीके की लाइन कहाँ बन रही है, इस तरीके की लाइन कहाँ बन रही है। तो ये देखो ये लाइन जो है इस तरीके की तिरछी लाइन बन रही है वाली, ये ऐसी तिरछी लाइन बन रही है। इसका मतलब ये स्कॉर्चिंग जो है वो कौन सी साइड को शो कर रहा है, वो उत्तरी पश्चिमी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से उत्तर और पूर्व दिशा को कौन प्रदर्शित करेगा, तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। अब जितना हमने ब्लैक पेन से वर्क किया है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें डायग्राम के अंदर करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये आपको नहीं करना है। ये साइड जो है वो कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी, ये हमारे पास में हो जाएगी साउथ और वेस्ट हो जाएगी, और ये हमारे पास में नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये देखो हमारे पास में डायग्राम बना हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से हमारे पास में मुगी आ चुका है, यहाँ पे रो आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास में कीन है और यहाँ पे हमारे पास में स्कॉर्चिंग है। यदि आप इनको नहीं लिखते हैं तो आपका नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि इसके बिना ये क्लाइमोग्राफ नहीं कहलाएगा। इसके बिना तो यह एक सिंपल ग्राफ ही हो जाएगा। तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार से जाना है, और यहाँ पे हमारे पास में 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये जाना है, और ये हमारे पास में क्लाइमोग्राफ ऑफ जोधपुर बन करके तैयार है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और बुधवार तक आप सब केपी कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो अपना फाइल वर्क पूरा कर लें, और बुधवार को हमें फील्ड वर्क करना है
फील्ड वर्क के लिए जाना है बाहर, तो इसीलिए आप सब लोग बुधवार को जरूर आएंगे, कोई भी एब्सेंट नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।